आप है ना एक बार इनकी बात ही मान करके जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है उसके तहत जेल चले ही जाइए और देश के प्रधानमंत्री तानाशाह प्रधानमंत्री को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि राहुल गांधी चीज क्या है। जब क्या देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती थी, सोनिया गांधी को बोलते थे, क्या वो माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जी का लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है। आप इस बात को समझिए कि उनका मन नहीं है, ये नहीं है, उनका लालच नहीं है, मोह नहीं है। जनता के हित के लिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। यह जनता और देश की जनता की मांग है कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, जोर लगा। राहुल गांधी के साथ में देश का 5 साल का बच्चा भी जेल भरो आंदोलन करेगा। ये पता चल जाएगा तानाशाह प्रधानमंत्री को। महंगाई के खिलाफ और ये ईडी के डंडे खा रहे थे, हम पुलिस उठा उठा के फेंक रही थी। कौन सा वहां तनख्वाह मिल रही? वहां सरकार तनख्वाह दे रही, गृह मंत्री तनख्वाह दे रहे, जब डंडे बजा के बाल उखाड़ उखाड़ के रखे हमें लेके जाया जा रहा था, क्योंकि वहां देश की आवाज उठाने की बात थी, इसलिए हम वहां डंडे खा रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुनर, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेसी फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित है, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का जो कर्नाटक का दौरा था वो एक बार फिर से रद्द हो गया, 2 बार रद्द हो चुका है। मोदी जी कर्नाटक पहुंच चुके हैं, तो पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है पूनम पंडित जी, राहुल गांधी क्या मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सदस्यता भी जा चुकी है? क्या लग रहा है कर्नाटक में क्या कुछ हो पाएगा? अच्छा, तुम इतना जोर यहाँ लगा के पूछ रहे हो अरुण। तुम एक बार ये बात मोटा भाई से या प्रधानमंत्री जी से पूछ करके आ सकते हो, फिर मुझे बताना उनको कैसा लग रहा है। जैसा उनको लग रहा है ना, उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। फिर क्या लग रहा है कर्नाटक में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस कहाँ खड़ी है कर्नाटक में? आपको नहीं पता, देश के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बयान दिया था जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी कि कांग्रेस का प्रभाव बस कर्नाटक में है, बस केरल में है और ये इधर के क्षेत्र में है। बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया था ना ये। अब उनसे भी पूछो कि कहाँ दिख रैली क्यों नहीं कर पा रहे? कह रहे थे भाई रैली करेंगे, मोदी जी के सामने रैली करेंगे, 9 तारीख की रैली करेंगे, कोलार में रैली करेंगे, जहां बयान दिया था वहां रैली करेंगे, जहां अडानी को लेकर बयान दिया था वहां रैली करेंगे। रोज रैली कैंसिल हो रही है, क्या टक्कर नहीं दे पा रहे? क्या वो रैली सिर्फ स्थगित हुई है? आपको शायद लग रहा है क्योंकि मोदी जी पहुंचे हुए, भीड़ नहीं आई तो किसने कहा? उनको अपने प्रधानमंत्री का भी ख्याल है, क्योंकि वो मेरे नेता ऐसे, उनको अच्छे से पता है कि अगर मेरी रैली यहाँ होगी तो बेचारे मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं उनका मान सम्मान न गिर जाए, तो हमारे नेता ऐसी चीज़ें सोचने वाले हैं। दूसरी बात, रैली सिर्फ स्थगित हुई है। आपको शायद नहीं पता हो, मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, तो इसलिए वो रैली स्थगित हुई है सोनिया जी की, और ये अपने एक वो अच्छे बेटे भी हैं। ठीक है, अब 13 तारीख को जो है राहुल गांधी के मामले में सुनवाई भी होने वाली है सूरत कोर्ट में। क्या लग रहा है राहुल गांधी? मैं तो राहुल गांधी जी से अपील करूंगी। एक मैंने देखा था कि मतलब वो जो है कोर्ट में उन्होंने और ऊपर अपना जो है अपील डाला है। मैं तो उनसे निवेदन करूंगी कि क्या बोलते हैं आप जो है ये आपको 2 साल की सजा, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अमान हानि के केस में किसी आदमी को, ईमानदार छवि का ही नहीं और कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहले ऐसा आदमी जिसको 2 साल की सजा सुनाएगी। तो मैं राहुल गांधी जी से अपील करूंगी, उनसे निवेदन करूंगी। प्रावधान है 2 साल तक की सजा हो सकती है। क्या किसी को हुई? क्या हुई किसी को आज तक? हाँ न करे जवाब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी ने, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उसको पलटने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जो उसके बाद जो उस टाइम पे उस कानून को फाड़ दिया था। क्या हुई? नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो अपने नेता से ये निवेदन करती हूँ कि आप है ना एक बार इनकी बात ही मान करके जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है उसके तहत जेल चले ही जाइए और देश के प्रधानमंत्री तानाशाह प्रधानमंत्री को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि राहुल गांधी चीज क्या है। जब राहुल गांधी के साथ में देश का 5 साल का बच्चा भी जेल भरो आंदोलन करेगा, ये पता चल जाएगा तानाशाह प्रधानमंत्री को। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए? बिल्कुल, उनको ऊपर नहीं जाना चाहिए था जो ऊपर की कोर्ट में उन्होंने डाला है, क्योंकि एक बार देश के प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए कि इंदिरा जी का पोता क्या चीज है, क्या है वो। क्योंकि एक जब 5 साल का बच्चा भी ये कहता ना कि मैं राहुल गांधी हूं और मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा, तो पता चल जाता तानाशाह सरकार को कि राहुल गांधी की ताकत और शक्ति क्या है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए? जी, उनके समर्थन में कर देनी चाहिए थी। मैं अपने आला कमान हाई कमान से मैं निवेदन करती हूँ, कर देनी चाहिए थी, और तानाशाह प्रधानमंत्री को पता लग जाता कि कितना दम है गांधी में और कितना दम है उसकी आंधी में, कितना दम है इस देश में। पूनम पंडित जाएगी जेल राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। हमारे नेता हैं, उनकी दादी जी हमारे लिए गई, हमारे देश के लिए गई, आयरन लेडी जितना सम्मान से नाम आंदोलन में कितने डंडे खाए? आंदोलन में तो पूनम पंडित दिखाई नहीं देती है। किस कौन से आंदोलन में? पागल हो गए तुम?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा एक भी कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ऐसा किसानों का एक भी आंदोलन नहीं है जिसमें मैं नहीं गई। बकवास करे जा रहे हो तुम। नहीं, जहाँ भाषण देने के लिए होता है वहां तो जाते हैं, लेकिन जब डंडा खाने का नंबर आता था पूनम। और अभी ये महंगाई के खिलाफ और ये ईडी के डंडे खा रहे थे, हम पुलिस उठा उठा के फेंक रही थी। कौन सा वहां तनख्वाह मिल रही? तनख्वाह मिल रही वहां? सरकार तनख्वाह दे रही, गृह मंत्री तनख्वाह दे रहे। जब डंडे बजा के बाल उखाड़ उखाड़ के रखे हमें लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वहां देश की आवाज उठाने की बात थी, इसलिए हम वहां डंडे खा रहे थे। और किसान आंदोलन में हमने है ना डंडे भी खाए हैं, पुलिस के लठ भी झेले हैं, पानी के फुहारे भी झेले हैं, और कांग्रेस में आने के बावजूद हमने डंडे खाए हैं। और वो माहौल देखा जहां औरतें, जो सिस्टम बिठाया हुआ महिला के कपड़े फाड़ रही है इस तरीके से, जो इन्होंने कंपनियां बिठाई हुई थी डंडे बजाने के लिए कांग्रेस के लोगों पर, जब महंगाई के खिलाफ धरना था, जब ईडी के उसमें राहुल जी को बुलाया जा रहा था और हम अपने नेता के साथ जाना चाहते थे, जब औरतें ही जिस कंपनियों को इन्होंने बिठाया हुआ महिला के कपड़े फाड़ रही है। कैसे आप देख रहे हैं राहुल गांधी जमानत बैठे रहते हैं और आप अपनी घर की परिवार की महिलाओं को भेजोगे ना, चाहे वो कांग्रेस का आंदोलन हो या देश के अन्नदाता का आंदोलन, और जब एक महिला के और पुलिस वाले जो पॉलिटिक्स में होगा वही तो डंडे खाएंगे, आदमी जो पॉलिटिक्स में होगा वही तो डंडे क्यों हम किसान आंदोलन में पॉलिटिक्स में आंदोलन पॉलिटिक्स में क्या नहीं? तभी तो कांग्रेस से टिकट मिला, तभी तो कांग्रेस से टिकट क्या आज से किसान आंदोलन से पहले पूनम पंडित जानता था? नेता बनी कांग्रेस। क्या जानता था कोई किसान आंदोलन से पहले कि पूनम पंडित कांग्रेस में है या समाजवादी में है या बसपा में या बीजेपी में? कोई जानता था? नहीं ना। डंडे खाए ना, लठ खाए है ना। आदमी जो इन्होंने कंपनियां लगाई हुई थी वो नीली नीली वर्दी पहन करके वो औरतों के साथ इतनी बदसलूकी करते थे, हजारों फोटो गवाह हैं। यूपीए की सरकार में जब आंदोलन होता था तब डंडा नहीं पड़ता था क्या? यूपीए की सरकार में मैंने एक वो माहौल भी देखा था, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा था। जब निर्भया का कांड हुआ था, मैं घर पे बैठ करके देखती थी, टीवी पीवीओ पे चलता था, इतना ज़्यादा एक्टिव मैं मतलब एक्टिव ही नहीं थी, अपने परिवार से ही मतलब था। लेकिन मैंने वो भी माहौल देखा था कि जब यूपीए की सरकार थी तो आंदोलन हो रहा था। मैंने वो भी माहौल देखा था जब लोकपाल बिल के लिए अन्ना जी बैठे हुए थे, वो भी मैंने माहौल देखा था। लेकिन इतना निहायती बेशरम माहौल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो आज देखने को मिला है। शर्म आती है मुझे कि तानाशाह लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात, मैंने माहौल नेगेटिव ही नहीं देखा था, मैंने पॉजिटिव भी देखा था। निर्भया कांड हुआ था, उसके इलाज को उसको विदेश में भेजा गया था, मैंने वो भी माहौल देखा था। मैंने वो भी माहौल देखा था लोकपाल बिल के लिए जो है सरकार बातचीत करती थी, बैठ करके बातचीत करती थी। लेकिन आज देश में सबसे बड़े क्वारंटाइन रहने वाले अन्ना जी पता ही नहीं कहाँ है। इतना तकड़ा क्वारंटाइन वो हुए हैं कोरोना के समय, जिस दिन किसान आंदोलन हुआ था उस दिन, उसके बाद से ही और उससे पहले ही जब उनका लोकपाल बिल का ये मुद्दा आया था, सरकार बदली, सब कुछ ठीक। जितने भी उस आंदोलन में बैठे थे लोग, जो लोकपाल बिल वाला था, किसी को कहीं का राज्यपाल बना दिया, किसी को कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को Z+ सुरक्षा दे दी। पूनम पंडित भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्यों कर लूं? क्यों कर लूं? फायदे तुम जैसे लोग देखते हैं, फायदा नुकसान समझ में आई। 2 रोटी दाल रोटी। आप कह रहे हैं ना कि उसको राज्यपाल बना दिया, तो इन्होंने जनता को चला जाए, आपको बनाया, इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया और इनको फिर सरकार ने सहूलियतें दी हैं, तो ये जनता को मूर्ख बनाया। पूनम पंडित को ऑफर आता है कि नहीं बीजेपी से? खूब आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? जब मैं कांग्रेस में भी नहीं थी, जब भी ऑफर आते थे और अभी भी ऑफर आते हैं। कुछ दिन पहले भी अभी कोई आए थे, मैंने कहा भाई आप हमारे शुभचिंतक हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ जिस तरीके से आप जो है RSS को या आप बीजेपी को नहीं छोड़ सकते, मैं अपनी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ सकती। पूनम जी ये बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ, एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और उस दौर की कार्यकर्ता हूँ, मेरे बुजुर्गों का खून लगा हुआ, मेरे दादा परदादा सबने आजादी की लड़ाई में ना खूब लड़ा है, तो मैं उस नाते से और एक देश की बेटी होने का और आपके प्रति इतनी भावनाएं, इतना प्रेम रखती हूँ, पार्टी के प्रति इतनी जिम्मेदार हूँ, जो भी कोई काम होता है अच्छे से निभाती हूँ, उसके प्रति मैं आपसे निवेदन करती हूँ। 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? किसने कहा? आपके पास फोन आया क्या? क्यों नहीं करूंगी तैयारी? कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। मेरी सरकार के लिए मुझे तैयारियां अभी से ही कर देनी चाहिए, मुझे मेरी पार्टी के लिए कर देनी चाहिए। आगे हमारी सरकार है इसलिए मेहनत करनी चाहिए, तो बिल्कुल तैयारी। मैं जब देश की बेटियां चुनाव लड़ेंगी तो पूनम पंडित अलग है क्या? देश की बेटियों में नहीं आती? अगर आपने चुनाव लड़ा, इस लड़की ने चुनाव लड़ा, तो ये मानो मैं लड़ रही। देश की हर बेटी बहन हमारी बहन बेटी है। हम वो बहन बेटी नहीं है जो बलात्कार पे नहीं बोलती हैं, हम वो हैं। अगर हमारी सरकार आती है कल को और हमारे देश के अन्नदाता को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम अपनी सरकार से कहेंगे कि ये गलत है। समझ में आया? लेकिन आपके नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब आपके पास कोई लीड करने वाला नहीं रहा। राहुल गांधी खुद घर बैठ गए हैं। किसने कहा?
क्यों हमारे पास नेता ही नहीं है? निकालो खंगालो जरा कुंडली, कितने नेता है हमारे पास? पार्टी को अपना पूरा जीवन देने वाले लोग हैं, गांधी परिवार में भी हैं, गांधी परिवार से अलग भी हैं। कौन कहता है हमारे पास लीडर? राहुल गांधी तो घर बैठ गए ना, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। क्यों? क्या राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान बंद कर देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। अगर उनको पीएम बनने का लालच होता, ये तो हम कार्यकर्ताओं की और देश की जनता की मांग है कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, जोर लगाएंगे। राहुल गांधी नहीं चाहते पीएम बनना। सुनिए, जबरदस्ती हो रही है राहुल गांधी बिल्कुल के नहीं, साथ। लेकिन वो जनता की भावना की कदर करते हैं और वो इस लायक हैं, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो पीएम बने। लेकिन उनको लालच नहीं। अगर उनको लालच होता, अगर वो नहीं चाहते, अगर उनको लालच होता, मनमोहन सिंह जी की बहुत तबियत खराब थी, वो तब भी बन जाते। अगर पूनम पंडित विधायक नहीं बनना चाहती, जबरदस्ती पूनम पंडित को विधायक बना जाए, सांसद बना जाए, तो कैसे परफॉर्म करेगी? क्यों नहीं करेगी? ऐसे ही राहुल गांधी को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सुनिए, जबरदस्ती हमारे कोई काम नहीं होता है। क्यों जनता से वो प्यार इतना करते हैं कि वो जनता के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। जान की बाजी लगा करके इतनी बड़ी यात्रा करके आए और उनकी सिक्योरिटी में कितना सिस्टम हुआ, तो वो जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राहुल का फैसला है, समझ आया तुमको? बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बनना पड़ेगा। क्यों जनता के लिए बनना पड़ेगा? लाचारी क्यों होती? क्योंकि क्यों नहीं बनना पड़ेगा? क्यों? सबको पता है लाचारी है, बेरोजगारी पे लाचारी है, महंगाई पे लाचारी है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं 4-4 साल की लड़कियों के। और एक वो मंत्री बेसुर का, वो क्या कहूं मैं उसको, इतनी उम्र का आदमी, उसको शर्म नहीं आती। वो लड़कियों को सूपन कहा कहते हैं। हाँ, उनको शर्म नहीं आती। वो कह रहे कि अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो उनको बोल रहे हैं। वो कह रहे सभ्य तरीके से रहे, भारतीय सभ्यता को फॉलो करे। अच्छा, उनकी बेटी क्या फॉलो करती है पता है आपको? फोटो भारतीय सभ्यता को नहीं उनकी बेटी, उनकी जो चाचा ताऊओं की लड़की, उनके भाइयों की लड़की, कौन कहता है भारतीय सभ्यता को नहीं मानते? किसने कहा? वो तो ये कहना भारतीय सभ्यता का सम्मान इस देश में कपड़े भीमराव अंबेडकर जी एक अधिकार दे करके गए थे संविधान का कि आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं। दे करके गए ना महिलाओं के लिए, तो इनको जलन हो जाए। ये महिला विरोधी का मतलब कुछ जिम्मेदारी भी होती है। सुनिए, ये आजादी का मतलब जिम्मेदारी भी। जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। क्या मेरा लिबास आपको सही नहीं लग रहा? आपको किसने बोला? आपका अच्छा तो और बेटियों को तो बोला है ना उन्होंने, और बेटियों के लिए बोला है ना। देश की बहन बेटी हमारी बहन नहीं है? वो महिला विरोधी लोग हैं। ये पार्टी ही महिला विरोधी है। बीजेपी महिला विरोधी है। हाँ, बिल्कुल महिला विरोधी। स्मृति ईरानी है, इतनी बड़ी नेता बनी हुई है। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी नेता है। जब अपनी बेटी पे बात आती है तो बिलबल आती हैं, है ना। और जब बेटी का बलात्कार होता है तो बिल्कुल चुप हो जाती हैं। तो मैं तो उनको माफ़ कर देती हूँ कि ताई है, उम्र दराज है, दृष्टि का दोष है। जब बेटी के बलात्कार हो जाता है, जब नहीं बोलती है, और जब अपनी बेटी के ऊपर बात आती है, झूठ को सच करने की कोशिश करती है, तब उनकी ममता नहीं जागती है। अब पूनम जी ये बताएं, राहुल गांधी सदस्यता बहाल हो पाएगी या नहीं, और चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? बिल्कुल हो पाएगी, चुनाव भी लड़ेंगे। थोड़ा शांति रखिए। और पूरा बेचैन है सत्ताधारी लोग, और जरूरी भी है भाई। इस दौर के गांधी से डरिए और कहना कि राहुल गांधी आए थे और पूछ रहे थे कि 20 करोड़ अडानी का किसका लगा है। अब ये बताइए लड़ेंगे कहाँ से? बीजेपी वाले ने तो जो है अमेठी में भी कब्जा कर लिया। अच्छा। अमेठी की सीट पे भी अब कहाँ से कोई सेफ सीट नहीं मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है वायनाड में जो है वहां पे भी अब दाल नहीं गलने का। क्यों नहीं गलेगा? क्यों? लोग इतना प्यार करते हैं और अमेठी से हार गए, अब कैसे होगा? अब एक बात बताइए, जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया, हम जैसे लोगों ने खुद किया। आज हम देश के किसानों का आवाज उठाते, महिलाओं का उठाते, युवाओं का उठाते, लेकिन हम भी तो धोखा खाए। भरोसा है आपको 24 में सरकार बनेगी, कांग्रेसी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल है, हमें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और बनना उनको पड़ेगा जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए बनना पड़ेगा। और हम पूरी लोग मेहनत करेंगे। तो वे देश हित में आपको वो नहीं दिख रहा है क्या? मैं चाहती हूँ मोदी जी रेस्ट करें, उम्र ज्यादा हो गई है, स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक नहीं रहता। 1-2 वीडियो भी मैंने देखी। बिल्कुल फिट है, देखिए आदमी कैसे घूम रहे हैं। नहीं, मैंने देखा उनको खांस मास भी रहे। अब घर का बुजुर्ग आदमी है भाई, तेरे बाबा आवे, तू क्या चाहेगा कि वे खेत में हल लेके जावे? नहीं ना, तू ये चाहेगा ना मेरे बाबा बड़ी सी खाट साफ सुथरी सी हो, आराम से इस पे लेटे रहे, चलते फिरते रहे, तब तक ठीक रहता है स्वास्थ्य। जब तक चलते फिरते सिर्फ चलते फिरते, ज्यादा आफत कूटने की कोई जरूरत नहीं है ना। देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी उनका फिक्र करती है नहीं करती, RSS करती है नहीं करती, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते से मुझे उनकी बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ मोदी जी आप रेस्ट करें और लोगों को मौका दें। जो देश आपने 8-9 साल में पूरा जो ये पकाया है माहौल, उसको सुधारने का लोगों को मौका दें। जो आपके लोगों ने बैठ करके ये माहौल ख़राब किया, जो 2014 से पहले बिल्कुल नहीं था, हमें तो ये तक नहीं पता था कि क्या होता है ये माहौल बिगाड़ना, लड़ाई झगड़े दंगे, ये तो टीवियों में ही देखने को मिलता। कांग्रेस के टाइम में तो होता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं होता था, बहुत थोड़ा बहुत। अगर कुछ लोग सिख दंगे भी नहीं हुए। सुनिए, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी पूरे सिख समाज से। क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री मांगेंगे क्या? मलियाना कांड भी नहीं हुआ, कुछ मांगेंगे क्या? मांगेंगे। हमारे नेता ने माफी मांगी, हमारे प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने माफी मांगी थी। क्या अब इतनी माफी मांगने के लिए मनमोहन सिंह क्यों? प्रधानमंत्री, आपने बोला प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री की बात चल रही है गांधी ना। परिवार ने मांगी। गांधी परिवार मांगी थी, और गांधी परिवार प्रधानमंत्री भी नहीं था। लोग चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो उन्होंने मांगी थी। क्या देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती थी, सोनिया गांधी को बोलते थे क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो बोलते थे कि गांधी परिवार और ये पप्पू और ये सब चीजें बोलते थे, और फिर इनके प्रवक्ता किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, लड़कियों को आवारा, कैंडल मार्च करने वाली, रात में बियर पीने वाली, दारू पीने वाली, डिस्को जाने वाली और दिन में कैंडल मार्च करने वाली इनके नेताओं ने बोला था ना। क्या देश के प्रधानमंत्री मांगेंगे माफी इस बात के लिए? क्या उस दौर के लिए माफी मांगेंगे? राजीव गांधी जी को उल्टा सीधा बोला। क्या उस दौर के लिए माफी मांगेंगे कि धर्म समुदाय की लड़ाई झगड़ा करवा कर इन लोगों के नाम जब जांच पड़ताल में आते हैं उसके लिए माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? तो ये थी मेरे साथ पूनम पंडित, इनसे हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है उस तमाम मुद्दे, साथ साथ कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए राहुल गांधी की भी रैली होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने पूरी बातचीत की। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।